हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल हेल्थ मिशन परभानी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NHM परभानी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 52 स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 7,500 रुपये से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका परभानी महाराष्ट्र ही होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो हॉस्पिटल मैनेजर, DEC मैनेजर, CPHC मैनेजर और मेडिकल ऑफिसर आयुष PG के लिए एक एक वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर MO की, तो इसके लिए एक वैकेंसी है, जबकि मेडिकल ऑफिसर RBSK LMO के लिए 4 वैकेंसी है। वहीं मेडिकल ऑफिसर आयुष UG के लिए एक वैकेंसी है। इसी प्रकार से स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 26 वैकेंसी है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है। डेंटल टेक्नीशियन, ब्लॉक अकाउंटेंट और ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 1-1 वैकेंसी है। सोशल वर्कर के लिए 3 वैकेंसी है, जबकि फार्मासिस्ट और ब्लॉक फैसिलिटेटर के लिए 2-2 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने क्लास 12 पास कर रखा है या फिर डिप्लोमा, D फार्मा, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, डिग्री B फार्मा, GNM, BSc, BAMS, BCom, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPH, MHA या फिर MBA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजर और DEIC मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएशन, MPH, MHA या MBA इन हेल्थ से क्या होना आवश्यक है। CPHC कंसल्टेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर MPH या MHA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं मेडिकल ऑफिसर आयुष PG के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यूनानी से क्या होना आवश्यक है, जबकि मेडिकल ऑफिसर RBSK MO और LMO के लिए आपका BAMS क्या होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर आयुष UG की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन इन यूनानी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपका डिग्री इन ऑडियोलॉजी से क्या होना जरूरी है। अगर स्टाफ नर्स फीमेल की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने GNM या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री या फिर ग्रेजुएशन इन फिजियोथेरेपी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपका क्लास 12 पास क्या होना जरूरी है, साथ ही डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन के तौर पर क्या होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं ब्लॉक अकाउंटेंट की, तो इसके लिए आपका BCom क्या होना जरूरी है। वहीं ऑप्टोमेट्रिस्ट DEIC के लिए आपका बैचलर इन ऑप्टोमेट्री से क्या होना जरूरी है। अगर सोशल वर्कर की बात करें तो इसके लिए आपका MSW क्या होना जरूरी है। वहीं फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपका D फार्मा या B फार्मा क्या होना आवश्यक है। अगर ब्लॉक फैसिलिटेटर की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो हॉस्पिटल मैनेजर, DEIC मैनेजर और CPHC कंसल्टेंट के लिए आपकी आयु 38 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 70 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपकी आयु 38 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए आपकी आयु 65 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 38 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो ओपन कैंडिडेट्स को देने होंगे 150 रुपये, वहीं बैकवर्ड कैंडिडेट्स को देने होंगे 100 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रखा गया है दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 2 जून 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 12 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।